हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यूब से रिलेटेड है। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि 1 से लेके 20 तक के क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी विद इन अ सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने बताया था कि 1 से लेके 10 तक के क्यूब निकालना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप जानते हैं 2 का क्यूब निकालने को कह रहा है आपसे, तो आपको क्या करना है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। तो 2 2 4, 4 2 8 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सिंगल डिजिट्स वाले केस में बहुत ही जल्दी आप विद इन ए सेकेंड इजिली फाइंड आउट मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, बट डबल डिजिट वाले में दिक्कतें होती है। और 1 और 0 वाले केस में भी आप बहुत ही जल्दी क्यूब निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 का क्यूब 1 होता है और 0 को 3 टाइम्स लिख देते हैं, यही आपका 0 वाली केस में क्यूब निकल के सामने आता है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं कि 20 का क्यूब निकालना है, तो ये भी 0 वाली केस है, तो इसमें आपको 2 का क्यूब निकालना है यानी 8, और 0 को 3 टाइम्स लिख देना है, यही आपका 20 का क्यूब आएगा। मैं बोलूं आपसे कि 40 का क्यूब बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 4 का क्यूब निकालना है। 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, और ये 0 को 3 टाइम्स रख देना है, यही आपका आ गया 40 का क्यूब। तो 1 से लेके 9 तक का क्यूब निकालना इजी होता है, और 0 वाले केस जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये सभी का क्यूब निकालना बहुत ही इजी होता है। बट अगर मैं कह दूं आपसे कि यहाँ 11 या फिर 12 का क्यूब निकालो, तो उस केस में क्या होता है, हम ये देखते हैं। इस केस में क्या होता है, इसमें आपको यूनिट जो स्टार्टिंग का जो डिजिट्स है, ठीक है, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट नहीं बोलते, इसे फर्स्ट डिजिट बोलते हैं वैदिक मैथ्स में। इधर से फर्स्ट मानता है, उधर से लास्ट मानता है, तो इधर से फर्स्ट मानता है ये। तो आप देखो 1 है, तो 1 वाली केस में क्या होता है, 1 वाली केस कहाँ तक जाएगी, वो 19 तक। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आप 1 लिखते हैं, फिर सेकेंड जो नंबर है वो लिखते हैं, फिर उसी सेकेंड नंबर को उसी सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जब 1। लेकिन यहाँ 1 है तो सभी एक ही जैसा दिखेगा। फिर क्या करते हैं, मिड वाले को ट्वाइस कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1, ठीक है। और ये 12 वाली केस, 13 वाली 14 का अगर निकालना आपको, तो 1 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 16 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसका ट्वाइस कर देना है, 16 का ट्वाइस, मिड वाले का ट्वाइस होता है, तो 16 2 32, 4 2 8, इस तरीके से, और फिर ऐड करते हैं। ठीक है, और ऐड कैसे करते हैं, जनरल वे वाली ऐड नहीं करते हैं, आपको डबल डिजिट से सिंगल डिजिट ही लेना है। 6 यहाँ आ जाएगा, और 16 32 48 आ जाएगा, 48 और 6 जो आ जाएगा आपका 54, तो 4 हो गया, यहाँ 5 आ गया, और 6 12 5 17, और 1 यहाँ आ जाएगा, 1 1 2 हो गया। इस तरीके से 2 7 4 4 आएगा। तो 11 से लेके 19 तक का क्यूब इजी वे में आप निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, आज जो देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे हम 21 से लेके 99 तक का क्यूब। ठीक है बच्चों, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं, तो आप लोग बैलेंस कर लेना इस चीज को। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कह दूं आपसे कि एक केस होता है बच्चों कि 21, ठीक है, 31, इसमें भी 1 दिख रहा है आपको, 41 और 51, इस तरीके से आपका 61 होगा, ठीक, इस तरीके से 71 होगा, इस तरह के 81 होगा, और फिर 91 का क्यूब होगा। ठीक है, तो इस वाले भी केस में आपको इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 लिख लेना है, फिर 2 है सेकेंड डिजिट, उसको ऐसे लिख देना है, फिर सेकेंड डिजिट में सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 जब 4 आ रहा है, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8 आ रहा है। ठीक है, और मिड वाले का ट्वाइस कर देना, 2 2 जा 4 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, फिर ऐड कर लेना 1 6 12 और 1 9, तो इस तरीके 9 2 6 1 आपका 21 का क्यूब आ गया। ये कब होता है, जब लास्ट से नंबर हमारा 1 हो, तब ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वो सबके लिए वैलिड है। ठीक है, वो किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, अब देखते हैं, आइए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे कि 22 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो 22 का क्यूब निकालना है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का क्यूब निकालो।
तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और लास्ट वाले का क्यूब निकाल लो, लास्ट वाले का भी 8 ही आएगा। ठीक है, फिर क्या करो, 2 का स्क्वायर कर दो फर्स्ट वाले का और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो होता क्या है, जब सेम डिजिट होता है ना तो एक ही चीजें हमें दिखता है। ठीक है, और मिड वाले को ट्वाइस कर दो। अब मिड वाले को ट्वाइस कर दोगे तो यहाँ 8 2 जा 16 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया। इसे ऐड कर लो तो ये 8 आ गया, सिंगल डिजिट था, एज इट इज आ गया। और ये 16 8 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 का 4 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो। 16 8 24 2 26 हो गया, 26 का 2 यहाँ लिख दो, तो ये 10 हो गया। इस तरीके से 10648 आ गया। ठीक है, मैं कह दूं आपसे कि 23 का क्यूब निकाल दो, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग का क्यूब निकालो। 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है। और आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर्स का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना बाद वाले नंबर से, तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो 12 आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है और दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 4 3 जा 12 हो रहा है मल्टीप्लाई करने पे। अब देखो 3 का स्क्वायर कर लेना है, 9 आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 2 जा 18 आ गया, वो यहाँ लिख देना है। ठीक है, और फिर आपको ट्वाइस कर देना है, 18 2 जा 36 और 12 2 जा 24, और आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये 7 आ गया और ये 2 ऊपर आ जाएगा, 18 और 36 54 आएगा, और 2 56 आ जाएगा, और ये 5 यहाँ आ जाएगा। 12 और 24 जो होगा 36 होगा, और 36 और 5 41 होगा, तो 41 का 1 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, और 8 और 4 12 आएगा। इस तरीके से आंसर 12167 आएगा। बच्चों आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसी को मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या करना बच्चा कि 23 का क्यूब निकालना है, तो 2 का क्यूब निकाल दो, 8 आ गया। फिर क्या करो, इस स्टार्टिंग वाले डिजिट को आप स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, और इसको इस सेकेंड वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 आ गया। अब कर दो बाद वाले को, यानी 3 को इसका स्क्वायर निकाल दो, तो 3 का स्क्वायर आपका 9, और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 2 जा 18। फिर ट्वाइस कर लो, फिर ऐड कर लो। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, 1 से लेके 99 तक का क्यूब इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों आपको जो जरूरत होती है वो 1 से लेके 30 तक का ही क्यूब जरूरत होती है। तो आप इस मेथड से विदिन अ सेकेंड निकाल सकते हैं, और आपके पेपर में इससे ज्यादा का क्यूब आता नहीं है। आपको 1 से लेके 30 तक का क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, निकालना आना चाहिए। इसकी हेल्प से आप क्यूब रूट निकालना भी विदिन अ सेकेंड सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और जो मैंने स्क्वायर बता चुका हूँ, ठीक है, उसकी हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, जिससे आपकी मैथ्स के कैलकुलेशन जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और मैथ्स में जो आपका डर बना रहता है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगने लगेगा, और आप मैथ को सीखोगे, पढ़ोगे। ठीक है, तो आपका ग्रोथ होगा, डेवलप होगा, भारत का डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।